अगले 96 घंटे उत्तर भारत के लिए भारी होने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में और उत्तर भारत के कई इलाकों में 96 घंटों तक लगातार बारिश होने वाली है। दिल्ली एनसीआर में बारिश को लेकर बड़ा अपडेट इस वक्त ये है कि अगले 96 घंटे में बारिश लगातार होगी, बिजली कड़केगी और तेज हवाएं चलेंगी, आंधी तूफान की आशंका जताई गई है। IMD ने यह बड़ा अपडेट दिया है। एक ताज़ा अपडेट में ये जारी किया गया है। पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दिल्ली एनसीआर में मौसम पर नजर डालें तो फिलहाल दिल्ली और दिल्ली एनसीआर दोनों ही भागों में पिछले 24 घंटे के दौरान हल्की हल्की बारिश हो रही है। उसके बाद धूप निकलने की वजह से उमस फिर से लोगों को परेशान करने लगी है। गर्मी और पसीने से लोग पूरे दिल्ली एनसीआर में परेशान नजर आ रहे हैं। IMD ने पिछले 24 घंटे के दौरान येलो अलर्ट जारी किया था, लेकिन वो येलो अलर्ट मध्यम बारिश में तब्दील हो गया, क्योंकि भारी बारिश होने की जो संभावनाएं बन रही थी। भारत मौसम विज्ञान विभाग का एक बहुत बड़ा अपडेट इसको लेकर सामने आया कि वो अब नहीं होंगी, क्योंकि अब अपडेट बदल गया है। अगले 96 घंटों में लगातार दिल्ली एनसीआर में बारिश होने वाली है, यानी 16 जुलाई तक बारिश होने का पूर्वानुमान IMD ने जारी किया है। हालांकि ये बारिश लगातार नहीं होगी, ये रुक रुक कर होने वाली बारिश होगी। कभी तेज भी हो सकती है, कभी कम भी हो सकती है। 16 जुलाई तक बीच बीच में धूप भी निकल सकती है। गर्मी और उमस का भी डबल अटैक दिल्ली एनसीआर को झेलना पड़ सकता है आने वाले दिनों में। अब जरा उत्तर प्रदेश के मौसम पर नजर डाल लेते हैं कि यहाँ पर मौसम कैसा बना हुआ है और आने वाले दिन में यानी कि आज और कल कैसा मौसम बना रहेगा। उत्तर भारत में 2 से 3 दिन तक मानसून एक्टिव रहा। ऐसे में अनुमान लगाया गया था कि सावन महीने की शुरुआत यूपी के अलग अलग जिलों में काले बादलों के ढेर के साथ होगी, मगर शुक्रवार की सुबह ऐसा कुछ नहीं दिखा। बारिश का सिलसिला थमता नजर आ रहा है। हालांकि IMD ने आज के लिए 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 30 से ज्यादा जिलों में कहीं कम तो कहीं ज्यादा बारिश हो सकती है, ऐसा अनुमान जताया गया है। मॉनसून के दौरान जिस प्रकार की बारिश का अनुमान लगाया गया था, वैसे ही बारिश देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि कभी धूप तो कभी बारिश बनी हुई है। ऐसा यहाँ लग रहा है कि मौसम रुक गया है, यानी कि मॉनसून अब यहाँ पर धीरे धीरे नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि दिन पर दिन गर्मी बढ़ती जा रही है और बारिश कम हो रही है। यह हम उत्तर प्रदेश के मौसम की बात कर रहे हैं। यहाँ लोग उमस भरी गर्मी से परेशान होने लगे हैं। प्रदेश में कुछ जिले ऐसे भी हैं जहाँ मौसम विभाग की माने तो आज पश्चिमी और पूर्वी यूपी में कुछ जगहों पर भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। गरज चमक के साथ बौछारें होंगी। इस दौरान कहीं कहीं पर भारी बारिश होने की संभावना भी जताई गई है। साथ ही बादल गरजने और बिजली चमकने की भी संभावना जताई गई है। अब हिमाचल प्रदेश के मौसम की बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल में 11 से 16 जुलाई तक मौसम खराब होने का पूर्वानुमान है। राज्य में ज्यादातर जगहों पर जैसे कि कसौल, जुब्बल, मनाली, शिमला, सुजानपुर, टिरा, गुलेर, कसौली, सोलन पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। और कई जगहों पर जैसे कि धौलाकुआं, बिलासपुर में भारी से बहुत ज़्यादा भारी बारिश हो सकती है। 11, 13, 14 और 15 जुलाई को राज्य के कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है, जबकि 12 को प्रदेश के कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के आसार है। 16 जुलाई को अधिकांश जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान है। आज कांगड़ा, सिरमौर जिला के कुछ जगहों पर भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 11 से 16 जुलाई तक के कई भागों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। अब आते हैं उत्तराखंड पर, जान लेते हैं उत्तराखंड में मौसम कैसा बना रहेगा। देहरादून में भारी बारिश के दौरान एक उफनती नदी में एक व्यक्ति की डूबकर मौत होने की खबर सामने आई। उत्तराखंड के अलग अलग जगहों पर रुक रुक कर बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान देहरादून समेत राज्य के कई जगहों पर भारी बारिश दर्ज की गई। बारिश के कारण गंगा, यमुना और उनकी सहायक नदियों का जलभराव स्तर देखने को मिला, जहां पर काफी ज्यादा पानी भर गया। बारिश के कारण गंगा, यमुना और उनकी सहायक नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। SIOC के अनुसार भूस्खलन के कारण राज्य भर के 180 छोटी छोटी सड़कें अब यहाँ पर आना जाना मुश्किल हो गया है, यातायात बाधित हो गया है। मौसम विभाग के भारी बारिश की चेतावनी के मद्देनजर बृहस्पतिवार को देहरादून जिले में 12वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए और फिलहाल बंद ही हैं, क्योंकि अभी तक जो स्थिति है वो स्थिर नहीं है। फिलहाल के लिए आज की रिपोर्ट में इतना ही। बाकी जानकारी के लिए और अपडेट के लिए, देश दुनिया से जुड़ी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए लोकमत हिंदी।